बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दोस्तों की किसी महफ़िल में मैं बैठा हूँ और अगर वहाँ किसी ने तारीफ़ करनी हो तो आमतौर पे ये जुमला ज़रूर कहा जाता है कि ये उन मौज़ूआत पे बात करते हैं जिन पे कोई बात नहीं करता। ओके, कभी कभी ये कॉम्प्लीमेंट होता, मुमकिन है दिल में वो क्या सोच रहे हो हम नहीं जानते, क्योंकि मर्द तो मर्द ही होते हैं, उनकी सोच आपसे ज़रा अलग होती है। मगर सच्ची बात यह है कि जब भी आप ज़रा हमदर्दी के साथ ज़रा एक दिल बड़ा करके दूसरे की बात सुनते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। हमने कुछ हफ्तों से ख़वातीन के लिए एक इशू पे मैंने बात करना शुरू की। इशू ये था कि जब प्रेगनेंसी हो तो ये वो ज़्यादा दिन होते हैं मोहब्बत के, केयर करने के, कि वो लड़की अपनी जान पे खेल के आपके लिए बच्चा पैदा करने जा रही होती है। और ऐसे में लड़का या उसका मियाँ अपना कमरा अलग कर ले कि केयर ना करनी पड़े, तो उसका मतलब है आप बहुत ही खुद गर्ज हो। ना तो अभी उसकी कोई बच्चे का मसला है कि रोना धोना है और आपको रात को नींद पूरी नहीं होगी, कहीं अंदर से आपके दिल में चोर होता है कि अब ये पूरी तरह मैं इससे मोहब्बत नहीं कर सकता। वो जो सब्र के दिन हैं, पेशेंस के दिन हैं, आप उसकी केयर भी नहीं करना चाहते। ये खालसन खुदगर्जी है। मैंने इसके ख़िलाफ़ बात की, मुझे बहुत बुरा, सुन के बुरा लगा। तो ज़ाहिर जब आपसे बात की तो आपके भी दिल को बात लगी। फिर पता चला कि बहुत से लोग हैं जो बच्चों की आमद के बाद अपने कमरे अलग कर लेते हैं, कहीं रोते हैं और रात को सोने नहीं देते। ओके, पर कुछ तो इस बात को 7-7, 8-8 माह लंबा करके ले जाते हैं कि पर ये वो लोग होते हैं जो इनफैक्ट जिसे कहते हैं ना, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे यानी शक्ल मोमना करतूत काफरा कि बज़ाहिर पूरे पूरे मियाँ हैं लेकिन अंदर से कहीं चोरी कर रहे होते हैं। वो उसकी जो उसके साथ वफा है वो चुरा के किसी और को दे रहे होते हैं, रात को किसी लंबी फ़ोन पे बातें कर रहे होते हैं। जब लड़की को पता चलता है कि सो नहीं रहे, ऑनलाइन है, तो ज़ाहिर दुख होता है। मगर इससे जुड़े हुए कितने ही और तरह के इशूज़ भी पे सामने आए। लाइक उनमें से मिसाल के तौर पे मैं एक ये पढ़ रहा हूँ। हलीमा ने कहा कि मेरे हस्बैंड ने तो बिस्तर अलग नहीं किया मगर उसी बेड पे रहते हुए मेरे पास होते हैं मगर मेरे पास नहीं आते। हमारा बेबी भी नहीं है, वो बेबी बनाना भी नहीं चाहते। मैं बहुत परेशान हूँ। शादी को 5 बरस बीत गए, 3 साल साथ रहते हुए हो गए कि जब वो मेरे पास नहीं आए। अच्छा, सच्ची बात यह है कि अगर ऐसी औरत अल्लाह के हुजूर फरियाद करे तो इस बदबख्त का बचे कख ना। आप सोचिए कि रोज़ रात को उसका हक है, उसका इस्तेहकाक है, वो एक ब्याहता लड़की है, ब्याही हुई लड़की है, उसका हक है कि उसका मियाँ उसको अवेलेबल, दस्तयाब हो। ये रिश्ता ज़रूरत का नहीं है, इस्तेमाल करने का भी नहीं है। ये रिश्ता दो लोगों का बहम, मोहब्बत और इंटीमेसी का रिश्ता है, जिनके ख़ानदानों ने तय किया कि आइंदा ये लोग इकट्ठे होंगे और इनका ख़ानदान, इनकी नस्ल इन दोनों से चलेगी और ये एक दूसरे के साथ न सिर्फ मुखलस रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, बल्कि जो हलाल रिश्ता है इसमें रहेंगे। किसी और हराम रिश्ते में न लड़की जाएगी न लड़का जाएगा। तो अब जब ये साहब उसके साथ सो नहीं रहे, यानी मियाँ का हक जिसे कहते हैं हक के ज़ौजियत अदा नहीं कर रहे, तो फिर इस रिश्ते का फ़ायदा क्या है। 3 साल से वो लड़की रात को सोती नहीं है, रोती है। 3 साल से वो इंतज़ार करती है कि ये अहमक आदमी कब पलट के वापस आए, लेकिन वापस नहीं आ रहा। 2-3 चीज़ें हैं, चूँकि उनका बेबी भी नहीं है और बच्चियाँ अक्सर मासूम होती हैं, वो नहीं जानती। बहुत मुमकिन है ये मर्द ही ना हो, इम्पोर्टेंट हो, ना मर्द हो। जो ना मर्द होगा उसको ज़रूरत नहीं है तो वो किसी भी बहाने वक्त गुजार लेगा।
जिस फर्द को अल्लाह ने मर्द बनाया हो, ये बेटा हो नहीं सकता कि सामने खाना मौजूद हो, आपका खाने को दिल ना चाहे। या तो आप कहीं से खा के आए हो, हराम खा के आए हो, फिर नहीं दिल चाहेगा। अदरवाइज जो वक्त है मुअय्यन भी मुतय्यन भी, आप उस वक्त में साथ भी हो और ना अपने बारे में सोच रहे हो ना उसके बारे में सोच रहे हो। ये दोनों की ज़रूरत का इशू है। यानी अगर मर्द को ज़रूरत है तो ख़ातून को, क्या वो पत्थर की है या उसके अल्लाह ने जज्बात नहीं रखे हुए, उसके जिस्म को, उसकी रूह को ना सिर्फ औलाद की ज़रूरत है, ख़ानदान की ज़रूरत है, मर्द की कुर्बत की ज़रूरत है, साथ उसे मर्द के मेहरबान लफ्ज़ों की भी ज़रूरत है। जिस मर्द के पास मेहरबान लफ्ज़ नहीं होते, मैं तो उसे नॉर्मल इंसान भी नहीं मानता। इसलिए कि या तो वो पपेट है किसी औरत के हाथ में, कोई औरत उसकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई गैर औरत भी हो सकती है जो उसको नचाती है, या वो अपनी ज़रूरत कहीं और से पूरी करता है, बेवफाई करता है, कहीं और से हराम खाता है और ये हलाल उसके वक्त में नहीं है। बेटा आप के 3 साल, टोटल 5 साल, आप अपनी ज़िंदगी को कितना और ख्वार करना चाहते हो? आपको खुल के उसके माँ बाप से भी बात करनी चाहिए और अपने माँ बाप से भी बात करनी चाहिए। और बात ये नहीं करेंगे कि ये मेरा हक अदा नहीं करता, बात अब ये करोगे, मैं कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि अपने बेटे का इलाज करवाइए, ही इज़ इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सीधा आप उस पर, चूँकि ये रिश्ता चलने वाला नहीं है, जब चलने वाला नहीं है तो अपनी बेइज्जती मत करवाइएगा। सारा इल्ज़ाम ये आदमी भी और इसका ख़ानदान आप पे लगाएगा कि आप बांझ हो और यू आर नॉट अ परफेक्ट, आप माँ बनने के काबिल नहीं हो, आप बीवी बनने के काबिल नहीं हो, तो सारे इल्ज़ाम आप पे आ जाएंगे। तो उससे पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए। उसके माँ बाप को सीधी सीधी बात बताइए कि आपका बेटा, इसका इलाज करवाइए और अपने माँ बाप को बता दीजिएगा कि ये ही इज़ इम्पोर्टेंट। अगर मर्द होता, ये बेटा मुमकिन नहीं है आग जले और ऊपर जो रखा हुआ है उस पर उबाल ना आए। तो जब ये नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल है, तो एब नॉर्मल के साथ सारी उम्र अगर आपने रोते हुए गुजारनी है, इट्स योर ऑप्शन, बट इट्स ए बैड ऑप्शन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।